√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या तो सब लोग जानते ही है। अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या है और परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या है? अपरिमेय पहले परिमेय की। परिमेय की क्या है? जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर पाते हैं, ठीक है। अपरिमेय की क्या है? जिनको हम P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर पाते। इसकी एग्जाम्पल क्या है? कोई भी संख्या जो रूट में हो, अपरिमेय संख्या। हमको सिद्ध करना है तो चलो कर लेते हैं। √5 सबसे पहले शुरुआत करेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। ये तो नॉर्मल सी बात है ना कि हमको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो हम ऐसा करें कि हम ये सिद्ध कर दें कि ये √5 परिमेय संख्या नहीं है, तो बाद में जाके कह देंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने पहली लाइन की है माना √5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या करना है? हमें तो पता है परिमेय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर पाते हैं। तो इसी तरीके से √5 बराबर में कर देंगे P/Q। P/Q भी क्यों किया? क्योंकि हमने माना था एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमने बराबर में P/Q कर दिया। बस एक कंडीशन ये है कि Q का मान 0 ना होना चाहिए। क्लास 8 में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा। Q का मान 0 ना हो और क्या P और Q आपस में कटे ना। तो हम आगे लिख देंगे जहां P, Q एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब पता है? पूर्णांक का मतलब 1 से लेके अनंत तक, प्लस वाली संख्या 1 से लेके अनंत तक। और क्या QH नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q का मान 0 ना हो। नंबर 1 कंडीशन P और Q पूर्णांक हो। नंबर 2 कंडीशन Q का मान 0 ना हो। और तीसरी कंडीशन ये है कि P और Q आपस में किसी सेम संख्या से ना घटें, यानी कि P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। और सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सहभाज्य संख्या क्या होती है? जो दो संख्याओं का जोड़ा जो स्वयं से घटे या 1 से घटे, इसके अलावा किसी से ना घटे। तो हम इसी पर पूरा खेल खेलेंगे, ठीक है। इतना कर लिया। अब क्या करना है? अब अपन को Q ले आओ इस साइड। Q जो है राइट में है, इसको लेफ्ट में ले आओ तो Q आ जाएगा लेफ्ट में। तो क्या हो जाएगा? √5 Q आ जाएगा इधर। Q बराबर √5 Q आ गया इधर। Q बराबर P। ये वाला थोड़ा ऊपर होना चाहिए, मतलब यहाँ पर खाली होना चाहिए। अब क्या करना है? अब जो है इतना स्टेप, इस स्टेप के बाद करना है इस पद पे इस वाले समीकरण का वर्ग करना है, ठीक है। हम लिख देंगे वर्ग करने पर। वर्ग किया तो वर्ग करेंगे तो दोनों पद का वर्ग हो जाएगा। √5 Q का होल स्क्वायर बराबर P का होल स्क्वायर, ठीक है। तो √5 का स्क्वायर तो 5, यहाँ पर आ गया 5 Q स्क्वायर बराबर, Q स्क्वायर समझ में आता है ना? √5 के स्क्वायर 5 और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। अब क्या? अब जो है यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे। वो लाइन तुम्हें समझना है क्या? ये जो P स्क्वायर है ना, P स्क्वायर वो 5 से विभाजित हो रहा है। P स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है। ये वाली लाइन समझ में नहीं आती है बच्चों को। P स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है। P स्क्वायर हो रहा है तो P भी 5 से विभाजित होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे P स्क्वायर 5 से विभक्त है, वही विभाजित या विभक्त है। इसी तरीके से नीचे स्टेप में लिख देंगे अतः P भी 5 से विभक्त
होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पता है क्यों? अपन ने यहाँ पर माना था P और Q सहअभाज्य संख्या है, तो हमने कह दिया P और Q सहअभाज्य संख्या है, यानी कि ये वाली संख्या P और Q कभी भी सेम संख्या से विभाजित नहीं होंगी। और हम खेल करेंगे कि 5 से P विभाजित हो रहा है, अगले स्टेप में करेंगे Q भी 5 से विभाजित हो रहा है, हम कह देंगे कि भैया ये तो सहअभाज्य संख्या ही नहीं है। तो जब सहअभाज्य संख्या नहीं है तो ये परमेय नहीं है, और परमेय नहीं है तो हम कह देंगे कि लोग साबित हो गया कि √5 एक अपरमेय संख्या है। और क्या में बेहतरीन वाला, तो इतना हो गया। तो हम यहाँ पर कह देंगे चूंकि P 5 से विभक्त है इसलिए हम कह देंगे P बराबर 5K। अब यहाँ पर बड़ी समस्याएं होती, K क्यों माना? A से लेके Z तक कुछ भी मान लो, P और Q ना मानी हो, PQ तो है ना उसमें, P और Q ना मानी हो, और हम यहाँ पर कह देंगे K कांस्टेंट है। हमने क्यों किया? 5 के आगे क्यों के लिया? K क्यों किया? देखो 5 से विभक्त हो रहा है इसलिए हमने K मान लिया। कोई जरूरी नहीं है K मानना। समस्याएं कहाँ होती? पहली समस्या होती है यहाँ, कहीं नहीं समस्या होती, सहअभाज्य संख्याएं भूल जाते हैं पहली बात। उसके बाद यहाँ पर समस्या होती, वर्ग करने के बाद ये वाली लाइन नहीं याद आती, और उसके बाद 5K नहीं याद आता। तो 5K की जगह पर कुछ भी मान लो, बस इसका मतलब यह है कि P जो है 5 से कट जाएगा। उसके बाद P का मान 5K, कुछ नहीं करना, P का मान यहाँ पर रख दो, P का मान यहाँ पर इस वाले में, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो और कह देंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 उतार लो, √5Q बराबर P। P का मान क्या है? 5K। P का मान है 5K। K की जगह A B C कुछ भी रख सकते हो, लेकिन हमने K रखा तो तुम्हें भी K मान लो, √5Q बराबर P की जगह पर 5K। अब जैसा कि यहाँ पर अपन लोगों ने वर्ग किया था, यहाँ पर भी कर दो, वर्ग करने पर वर्ग किया √5Q का होल स्क्वायर बराबर 5K का होल स्क्वायर। √5 का होल स्क्वायर 5, √5 का होल स्क्वायर 5। साइड में हाँ जगह है यहाँ पर, हाँ ऐसे करते हैं। √5 का होल स्क्वायर 5, यहाँ पर 5 उतार दिया। क्यूब का होल स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, यहाँ पर क्यूब स्क्वायर उतार दिया, बराबर 5 का होल स्क्वायर 25 बराबर 25K। K का होल स्क्वायर K स्क्वायर, यहाँ पर K स्क्वायर उतार दिया। अब आगे देखो 5 25 कट गया, 25 5 आ गया। अब यहाँ पर क्या कह सकते हैं? क्यूब स्क्वायर बराबर 5K स्क्वायर। कितना हो गया? देखो वही बात, क्यूब स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्यूब स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। देखो हमने क्या शर्त मानी थी? सहअभाज्य संख्या सेम संख्या से, यानी कि या तो खुद से विभाजित होगी या 1 से विभाजित होगी, और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी। देखो यहाँ पर P भी 5 से विभाजित हो रहा, Q भी 5 से विभाजित हो रहा, भैया ये तो सहअभाज्य संख्या ही नहीं है। सहअभाज्य संख्या नहीं है तब तो ये परमेय संख्या भी नहीं है, तो परमेय संख्या नहीं है तो ये परमेय संख्या है। यहाँ पर लिख देंगे क्यूब स्क्वायर 5 से विभक्त है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे Q भी 5 से विभक्त है। तो बस अब पंक्तियों के रूप में लिख देंगे क्या? यहाँ तक अपना सिद्ध हो गया। अब अपन को ये लिखना है कि P 5 से विभक्त है,
क्यों 5 से विभक्त सह अभाज्य संख्याओं की शर्तें होती हैं कि कोई भी दो संख्याएं सेम संख्या से या स्वयं और 1 के अलावा किसी संख्या से कटेगी नहीं। चूंकि ये 5 से कट रही है, 5 से कट रही है तो ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। हमारी कल्पना गलत है कि ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। जब ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है तो ये परमेय संख्या भी नहीं है। हमने माना था कि √5 एक परमेय संख्या है, एक विरोधाभास है। विरोध का मतलब गलत है। यह विरोधाभास है कि √5 एक परमेय संख्या है। नीचे काले पेन से लिख देंगे अतः √5 एक अपरमेय संख्या है, वो लिख देंगे इति सिद्धम।